हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ रहे हैं। बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने चैप्टर 3 आपको बिल्कुल कंप्लीटली समझा दिया। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए थे, मैंने क्वेश्चन भी पूछे हैं आपसे। उसमें से एक क्वेश्चन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो लेक्चर पहले देख लीजिए, उसके आंसर मुझे बताइए जो मैंने क्वेश्चन पूछा था। आज हम चैप्टर 9 क्लास 9 का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इजी है, थोड़ी थोड़ी बातें तो आप पिछले लेक्चर में समझ चुके हो, लेकिन आज हम चैप्टर 4 की स्टार्ट करते हैं। तो समझाऊंगा मैं आपको शुरू से अंत तक कि क्या है ये लीनियर इक्वेशन, क्या होता है ये वेरिएबल, क्या होते हैं 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल। ये सारी बातें हम जानेंगे कि क्या कहा जाता है, किसे हम इक्वेशन कहते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों। इक्वेशन का मतलब ही ये होता है कि जब आपके पास सवाल में इक्वल टू का साइन हो। पहले तो एक बात ध्यान रखना, इस इक्वल टू का साइन जो है, ये जो इक्वल टू का साइन होता है ये इंडिकेट करता है इक्वेशन को। और कभी भी जब ऐसे साइन हो जाएं तो ये इक्वेशन को इंडिकेट नहीं करता, क्योंकि ये इनइक्वलिटी का साइन होता है। पहली चीज तो ये बात क्लियर हो गई। अब ये लीनियर क्या होता है, तो लीनियर का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे आपके पास 2x प्लस 5 इक्वल 5 इक्वल टू में 3 है, तो यहाँ से आपके पास x की कितनी वैल्यू आएगी, 1 आएगी। तो जब आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हो, वहाँ से चाहे वो x हो चाहे y हो, वहाँ से आप उसकी 1 वैल्यू निकालते हो, दैट इज कॉल्ड लीनियर। अब लीनियर की जो फॉर्म होती है बच्चों, ये होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू में 0, यानी कि हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। इसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो अगर हाईएस्ट पावर क्या हो, एक्सपोनेंशियल क्या हो, 1 हो, तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। यानी किसी भी अलजेब्रा की हाईएस्ट पावर 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। अब यहाँ से तो एक्स की वैल्यू आपको निकालनी आती है, तो लीनियर इक्वेशन का 1 वेरिएबल का 1 क्वेश्चन हो गया। क्योंकि यहाँ पे सवाल में सिर्फ एक ही अंग्रेजी वर्ड है, एक्स है, तो इसको आप बोलोगे 1 वेरिएबल। क्या बोलोगे इसको, 1 वेरिएबल, यानी एक चर वाला। ये मैंने आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर में शायद बताया भी था, 1 वेरिएबल यानी कि एक चर वाला लीनियर इक्वेशन। लेकिन सवाल में जब x भी है और y भी है तो इसी को आप कहते हो 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन यानी कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण। अब मेरी बात ध्यान देंगे अच्छे से बच्चों कि लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल ऐसा होता है, 2 वेरिएबल ऐसा होता है। ये ध्यान रखना, कभी भी यहाँ स्क्वायर वगैरह नहीं होंगे, स्क्वायर वगैरह नहीं होंगे, क्योंकि ये लीनियर है। लीनियर का मतलब हमेशा जब आप इसको ड्रॉ करोगे कोई ग्राफ, तो ग्राफ बिल्कुल सीधी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ऐसे आएगी या ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी, कैसे भी एक लाइन जाएगी। इसका मतलब ये है लीनियर का मतलब। और अगर कर्व होता है तो कर्व कभी ऐसे भी जा सकता है, ये कर्व होते हैं, ये नहीं होगा। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है। लीनियर का मतलब कोई भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो लीनियर इक्वेशन का पार्ट होगा। पहले इतनी बात समझ में आई आपको, क्लियर है। ये वेरिएबल क्या होता है समझ में आया। जितने भी अंग्रेजी वर्ड होते हैं, जितने भी अंग्रेजी वर्ड नंबर के साथ लिखे होते हैं, उसको वेरिएबल कहते हैं। अगर सवाल में x भी है, y भी है, z भी है, तो उसके 3 वेरिएबल हो जाएंगे। सवाल में खाली x है तो 1 वेरिएबल हो गया। सवाल में x और y दोनों है तो 2 वेरिएबल हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि x y, यहाँ पे p q भी लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है, ln लिखा हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन में आप a b c की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए, जैसे सपोज मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने कहा 3x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू में 0, और मैं आपसे बोलूं कि इसको इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर कर मुझे ए बी सी की वैल्यू बताओ। तो आप जस्ट इसके नीचे ये बात लिख कर देखो और देखो कि ए बी सी की वैल्यू क्या है। तो ए की वैल्यू क्या है बच्चों, 3 है। 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। बी की वैल्यू क्या है, 5 है। और C की वैल्यू क्या है, अब बच्चे कहते हैं 2, यही गलती है। C की वैल्यू बच्चों -2 है। आप जब भी आंसर दोगे प्लस माइनस के साथ, प्लस को हम इंडिकेट नहीं करते बट माइनस हमें बताना पड़ता है कि क्या है उसका आंसर। अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिखा होता, 4x इज इक्वल टू में 3y प्लस 5, तो आप पहले इस सवाल को एक फॉर्म में कन्वर्ट करते और इसको इधर लेके आते इस तरह से LHS में, और फिर इसको आप इस तरह से यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन ने बोला है। अब मैं बोल रहा हूँ A की वैल्यू क्या है, तो आप बोल रहे हो 4 है। B की वैल्यू क्या है, तो अब आप बता सकते हो ना क्या है, -3 है।
सी की वैल्यू क्या है, तो आप बोल सकते हो -5 है। क्लियर है यहाँ तक? ए बी सी, यहाँ तक समझ में आया आपको? अब यही क्वेश्चन अगर आपके पास मैं इस तरह से लिख दूं, थोड़ा ध्यान देंगे, इस तरह से लिख दूं 2x + 3 = में 0। अब मैं पूछूं आपसे a क्या है, तो आप कंपेयर करो ना, ax + by + c = में 0। तो x के साथ जो लिखा होगा वो a, y के साथ जो लिखा होगा b है। तो आप कहोगे भैया y के साथ तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब y 0 है। इसका मतलब क्या है, b 0 है। और अकेला जो होता है वो c होता है, तो c क्या है, अकेला 3 है। तो इस तरह से आप, मुझे लगता है, सारे आंसर्स दे देंगे और आपकी किताब में जो क्वेश्चंस हैं आप उसको बहुत ही इजीली बना लेंगे। क्लियर है इस चीज़ को? सबके पास बुक तो होंगी बच्चों, अगर बुक नहीं है, ऐसे तो होना चाहिए, फिर भी मैं क्वेश्चंस आपके लिए लिख देता हूँ। चलिए, ये क्वेश्चन आपको करना है, बताना है 2x + 3y = में 9.35। इससे कोई मतलब नहीं है, इससे आपको घबराना नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन से भी आपको घबराना नहीं है। y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ये चीज़ को देखना है आपको। ठीक है बच्चों? -2x + 3y = में 6। जैसा मैंने बोला है आपको वैसे ही करना है कि क्वेश्चन को इधर पहले एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद करना है। x = में 3y। पांचवा क्वेश्चन 2x = में -5y। ठीक है। छठा क्वेश्चन 3x + 2 = में 0। ठीक है। 7 क्वेश्चन ये सारे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, y - 2। 8 क्वेश्चन 5 = में 2x। या तो आप इसको इधर ले आओ या फिर आप इसको इधर ले जाओ, आपको ध्यान से करना है, अच्छे से करना है, कंपेयर करके करेंगे। ठीक है। अब छोटी सी बात और, अब आपकी बुक का एक क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप अच्छे से देखेंगे। ठीक है। अब आपकी 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी 4.1 एक्सरसाइज का। ठीक है बच्चों? तो 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये कहता है कि द कॉस्ट, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, यानी कि एक नोटबुक की जो कीमत है, इज ट्वाइस, यानी वो दुगनी है, किसकी, द कॉस्ट ऑफ ए पेन, पेन की कीमत से। ठीक है। फिर कहता है, यहाँ पे हो गया, कहता है राइट अ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर उसने आपसे बोला है कि आप एक रैखिक समीकरण बनाइए इन 2 वेरिएबल, मतलब 2 वेरिएबल उसके अंदर होने चाहिए, एक्स वाई मान लो, कुछ भी मान लो, टू रिप्रेजेंट अ स्टेटमेंट। रिप्रेजेंट अ स्टेटमेंट का मतलब आपको लिखकर बताना है कि क्या आपने माना, डायरेक्ट नहीं करना। तो अब इसके आंसर के लिए आपने क्या किया, आपने लेट कर लिया, लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, माना आपने एक नोटबुक की कीमत = में x रुपीस। ठीक है। और एक पेन की कॉस्ट आपने क्या मान ली, y रुपीस। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दुगनी है, यानी नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दुगनी है। तो बन गया ना इक्वेशन, बस इतना ही छोड़ देना है, यही आपका आंसर है और कुछ नहीं करना बच्चों, इतने ही छोड़ देना है। क्लियर है इस चीज़ को? इसने आपसे ए भी तो पूछा नहीं है। तो 4.1 आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। मेरी एक बात और ध्यान सुनना बच्चों, जैसे हमारे पास कोई भी एक लीनियर इक्वेशन है, कोई भी एक लीनियर, सपोज मैंने लिखा 2x + y = में 3, ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो क्या मैं आपसे ये कहूँ कि ऐसा करो, आप बताओ कि इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? तो क्या जरूरी है कि आपका एक ही आंसर हो, इसके 2 ही आंसर हो, इसके 3 ही आंसर हो? तो याद रखना, कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, 2 वेरिएबल की होती है, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके अपरिमित रूप से इसके अनेक हल हैं। अनेक हल कैसे हैं? अनेक हल ऐसे हैं बच्चों कि आप यहाँ पर कुछ भी करो, y = में लीजिए 3 - 2x। अब यहाँ पर हर बच्चा अलग अलग वैल्यू रखता जाए और आंसर निकल के आता जाएगा। तो इसीलिए इसे कहते हैं कि इसके इनफाइनाइट रूप से अनेक हल हैं, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इसकी कितनी भी वैल्यू निकाली जा सकती है, 1 2 3 4, इनफाइनाइट एंड सो ऑन। कैसे? आप यहाँ x का मान रखते जाइए, कुछ भी रखिए। आपने सपोज x का मान 0 रख दिया, तो y क्या हो जाएगा, 3 - 2 × में 0, तो 3 - 0 = में 3। अगर आपने x का मान 0 रखा तो y का मान 3 आ गया।
अगर आपने x का मान क्या करा यहाँ पर, मान लो आपने x का मान 1 रखा, सपोज मैं आपको भी समझा रहा हूँ, आपने 1 रखा, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू में 1, तो x y 1 रखा तो x भी 1 हो गया, x 1 रखा तो y 1 हो गया। सपोज आपने y का मान यहाँ पे 2 रखा, सॉरी x का मान 2 रखा। कभी कभी क्वेश्चन आपसे बोलता है कि इसे 4 सॉल्यूशन निकालो, वैसे तो आप इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालते हो, देखिए ध्यान से, तो 3 माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। इस तरह से आप बहुत सारे सॉल्यूशन आगे निकाल सकते हो। क्वेश्चन आपसे कभी कभी बोलता है कि इसके 4 सॉल्यूशन निकालो, 5 सॉल्यूशन निकालो, 6 सॉल्यूशन निकालो, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करना होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन करने हैं, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ग्राफ मैंने आपको कल सिखाया ही था, आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। अब ये आप पे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको क्या करना है, जिसमें आपको इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। 4 सॉल्यूशन हर क्वेश्चन का बताना है। 4 सॉल्यूशन, 2x प्लस वाई इक्वल टू में 7। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास पाई x प्लस वाई इक्वल टू में 9। पाई की वैल्यू नहीं, पाई को पाई में ही छोड़ देना, आंसर पाई में ही आएंगे बच्चों। ठीक है, और क्वेश्चन है x इज इक्वल टू में 4y। ये क्वेश्चन आपको करने हैं, इनके 4 सॉल्यूशन आपको निकालने हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन आपकी किताब का, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है x माइनस 2y इक्वल टू में 4। अब ये कह रहा है कि चेक करो कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये सही है, ठीक है, या फिर ये वाला आंसर सही है। अब हम कैसे बताएंगे कौन सा आंसर सही है, तो मेरी बात ध्यान रखना कि ये होता है x और ये होता है y, मैंने आपको पहले भी समझाया था। अगर आप इस वैल्यू को यहाँ रखते हो और आपके पास RHS आ जाता है तो वो आंसर सही होगा। तो इनमें से आप रख कर देखिए और बताइए मुझे, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि A B मतलब 1 2 3 4 इनमें से कौन सा आंसर सही है। अगर मैं यहाँ पे मैं एक करके बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे वैल्यू रखी, यानी x का मान मैं रखूँगा 0 -2, y का मान रखूंगा 2 इक्वल टू में 4, तो ये क्या होगा -4 इक्वल टू में 4। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही आपको सारे चेक करने हैं और मुझे बताना है कि इन चारों में से, 5 में से, जो भी 4 हैं, एक और है 5, इन 5 में से कौन सा आंसर करेक्ट है। आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे मुझे कि इन 5 में से कौन सा करेक्ट आंसर है इसके लिए, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इतनी बातें क्लियर। तो एक क्वेश्चन तो आपको ये करना है, और एक क्वेश्चन आपको ये करना है बच्चों कि इक्वेशन लिखी हुई है आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू में k, और क्या रखा है कि अगर ये इसका सॉल्यूशन है, x की इक्वल टू में 2 रखो और y इक्वल टू 1 रखो, ये इसका सॉल्यूशन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और आपको k का मान ही बताना है। अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू रखोगे और y की वैल्यू रखोगे तो k की वैल्यू क्या आएगी, ये क्वेश्चन भी आपको करके बताना है। उम्मीद करता हूँ कि आप 4.1, 4.2, 4.3 आराम से कर लेंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में क्वेरी आती है तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। 4.1 तो आपकी हो ही जाएगी, 4.2 भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और 4.3 के भी आप फर्स्ट क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट कर ही लोगे। उसके बाद आपकी क्वेरी कोई होती है तो बताऊंगा मैं आपको, नेक्स्ट लेक्चर में आपको 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वाचिंग। आपके 2 पॉइंट कंप्लीट होते हैं बच्चों, 4.1 और 4.2, और आपको ये 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पर कौन सा आंसर सही है और इसमें k की वैल्यू क्या होगी जब मैं इन वैल्यू को यहाँ पुट करूँगा। ये क्वेश्चन आपके लिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप बताएंगे, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में करके बता दूंगा, समझा दूंगा कि कैसे किया है। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। बने रहिए मेरे साथ, मैं विकास मिश्रा, लेट्स स्टडी इन द क्लासेस में। बाय बच्चों।